190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर हो गया है और अब 17 जनवरी तारीख दी गई है। जुमे को फैसला सुनाने का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है फैसला सुनाने की, लोग उंगलियां उठा रहे हैं, शुबा जाहिर कर रहे हैं कि शायद हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसलिए मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, डील दी जा रही है। देखिए, इस बात का तासर जो है ये पीटीआई दे रही है और ये वो तासर भी दे रहे हैं कि शायद हुकूमत डील चाह रही है और इमरान खान से, और वो अपना हाथ ऊपर रखना चाह रहे हैं, हालांकि इससे बिल्कुल उल्ट है। और कोई ऐसी डील का या ढील का हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का ना ऑफर है, ना कोई तासर है और ना हो सकती है। देखिए, इन पर जो इल्जामात हैं वो किसी की जात के हवाले से नहीं है, वो पाकिस्तान की रियासत के हवाले से है। वो 9 मई हो, वो 26 नवंबर की बगावत हो, या फिर 190 मिलियन जो है ये पाकिस्तान का पैसा है, ये पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए था। इसी पैसे से जो इन्होंने डाका डाला है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। इसके हकायक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ये 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। इसमें अगर ये फैसला मौखर हो रहा है तो टेक्निकल कोई वजूहात होंगी या अदालत समझती होगी किसी बुनियाद पर जो उन्होंने फैसला मौखर किया है। बहरहाल ये जब भी होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस फैसले में जिन्होंने ये पैसा 190 मिलियन को लूटा है उनको सजा ना हो। और इसमें ये देखें कि इसके हकायक कि ये 2018 में इसकी तहकीकात बरतानिया में एनसीए ने शुरू की और वो तहकीकात शुरू की गई अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के लॉ के तहत। उसके बाद वो तहकीकात चलती रही और उसी दौरान बानी पीटीआई ने पसे पर्दा शहजाद अकबर को जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, उनसे उन्होंने पसे पर्दा बातचीत और डील करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ना अपनी कबीना को बताया, ना पाकिस्तान के बाकी अदारों को ऑन बोर्ड लिया, बल्कि ये रास्ते को अपनी हद तक महदूद रखा, क्योंकि इसमें से वो 190 इस पैसों में से ये डाका डालना चाहते थे। उसके बाद ये आखिरकार एनसीए और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान 6 नवंबर को मुआहदा हुआ। उसके बाद 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई और 3 दिसंबर को, यानी तकरीबन 1.5-2 साल बाद, उन्होंने आकर अपनी काबीना के सामने बंद लिफाफा रखा, वो भी खुला मुआहदा नहीं। और उसके बाद और इसी दौरान 240 कनाल जमीन पहले फरा गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम, और फिर वो जमीन ट्रस्ट के नाम और अलकादर ट्रस्ट, और उसमें ट्रस्टी खुद बन गए, खुद मियां बीवी। और ये जो ट्रस्ट का एक टच है, यानी ये इस्लामी टच दिया गया इसलिए कि पैसे बचाने के लिए ऐसे तासर दिया जाए जैसे बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं। यानी ऐसे ही है कि कोई 190 मिलियन पाउंड्स की डकैती करे, चंद लाख चंद हजार रुपए किसी मस्जिद को चंदा कर दे। तो इस तरह का ये केस है, ये 2+2 है। अगर ये मौखर हो भी रहा है तो इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स होंगी, जिस तरह आपने बताया, टेक्निकल वजूहात की बिना पर इसकी ताख़ीर हो रही होगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर तलाल चौधरी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, एक्सप्लेन कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड केस है क्या।